हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से मेरा यूट्यूब चैनल अग्री सक्सेस में सुस्वागत। आजकल क्या हो रहा है कि एक तरफ एग्री इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजीज बढ़ते ही जा रहा है और दूसरी तरफ फार्मर्स उसको यूज ही नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति उस टेक्नोलॉजीज के बारे में इस फार्मर्स को बताना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका टेक्नोलॉजी सेल हो जाए, पर उसको ये जानना जरूरी है कि फार्मर्स उस टेक्नोलॉजीज को खरीदेंगे जब उनको उस टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा। इसलिए मैं आज आपको मशीन लर्निंग क्या होता है, इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो भी थ्रू छोटे छोटे एग्जांपल्स बताना चाहता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मान लीजिए कि आपका एक ड्रीम था कि आप बेंगलुरु में एक साइट खरीद के वहां पे एक घर बनाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या किया है, बहुत सालों से पैसे को इकट्ठे करते आ रहे हैं और मान लीजिए कि अब से 2 महीने बाद आपका जो भी रिक्वायरमेंट था मनी का वो फुलफिल हो रहा है। तो अब क्या करेंगे आप उसी जगह पे जाके वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उनके साथ आप थोड़ा चैट करते हो, मतलब आप उनके साथ बात करके यह जानते हैं कि उस साइट का प्राइस क्या है, हर साल कैसे वेरी हो रहा है, और आप ये भी पूछते हैं कि आपने जब खरीदा था तो इसका कीमत क्या था। ये सब आप पूछते हैं उनसे। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप अभी नए नए फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उस खेत में जाके वहां के आसपास के जो फार्मर्स होते हैं, मतलब आसपास के खेतों का ओनर से बात करके यह जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या उगाया जा सकता है, यहाँ पे कब कब क्या क्या काम करना चाहिए। अगर आप थोड़ा हेजिटेटिंग हो रहे, थोड़ा हेजिटेटिंग फील कर रहे, तो आप क्या करेंगे, पहले उस फार्मर के अंडर काम करेंगे, काम को सीखेंगे और बाद में आके आपकी फील्ड में जो अपने नॉलेज गेन किया था उसको अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्यों आसपास के लोगों से ही जाके जानकारी इकट्ठी की, तो आप बोलेंगे कि वो लोग वहां पे बहुत सालों से रह रहे हैं, उनको उस जगह के बारे में एक्सपीरियंस है, उनको इस टॉपिक्स में नॉलेज है और हम उसको ट्रस्ट भी कर सकते क्योंकि ये लोग हमारे साथ बहुत सालों तक रहने वाले हैं। हम मशीन लर्निंग में भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। हम मॉडल को एक्सपीरियंस दिलवाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रेनिंग द मॉडल। अभी आप पूछ सकते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग द मॉडल होता क्या है? तो इसका जवाब देने के लिए फिर से मैं अभी एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट मिला एंड द क्वेश्चन इज दैट कि आपको बेंगलुरु के XYZ प्लेस में साइट का वैल्यू हर ईयर कैसे चेंज हो रहा है और 2050 में उसका वैल्यू क्या हो सकता है, उसको प्रेडिक्ट करना आपका जिम्मेदार है या आपका प्रोजेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप बेंगलुरु में हो, अगर आप XYZ प्लेस के आसपास हो, तो उस जगह पे डायरेक्टली जाके वहां के लोगों से बात करके हर ईयर कैसे चेंज हो रहा तो उसको नोट करेंगे। या फिर अगर आप बेंगलुरु से बहुत दूर है तो आप नेट में सर्च मारेंगे कि हर ईयर उस साइट का वैल्यू कैसे था। अभी आप इसको नोट करेंगे। नोट कैसे करेंगे, वो भी एक टेबल फॉर्म में। टेबल के एक कॉलम में आप ईयर लिखेंगे और टेबल के दूसरे कॉलम में प्राइस लिखेंगे। आप लिखेंगे कि 2001 में प्राइस था 1 करोड़, 2002 में प्राइस था 2 करोड़, 2003 में प्राइस था 3 करोड़, तो 2004 में प्राइस था 8 करोड़। 8 करोड़ इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे एक रोड बना। ये सब आप लिखते जाएंगे और बाद में आके क्या करेंगे, आप इसको मॉडल में डालेंगे। मॉडल में क्या होता है कि हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड को यूज करके कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डाल के हम एक ग्राफ टाइप का पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं। इसका मतलब अगर आप ईयर नंबर डालोगे तो आपको प्राइस मिलने का टाइप एक लाइन को हम क्रिएट करते हैं, लाइन या प्लेन, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द मॉडल और वेदर द ग्राफ इज इन 2D और 3D।
अभी उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी हमको क्या मिलेगा कि अगर मैं उस इक्वेशन में 2050 डाल लिया या 2030 डाल लिया तो मुझे एक अंदाजा हो जाएगा कि इसका वैल्यू 2030 या 2015 तक इतना हो जाएगा। हम इसी काम को मशीन लर्निंग के थ्रू करवाते हैं। अभी एक बात आपको समझना जरूरी है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के बात हो, चाहे वो प्लॉट हो या चाहे कोई और बिजनेस हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मैं गेहूं तभी उगा सकता हूं जब वहां का लैंड उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। उसका मतलब कुछ टेम्परेचर होना जरूरी होता है गेहूं उगाने के लिए, कुछ मॉइस्चर होना जरूरी होता है, मतलब कुछ मिनिमम मॉइस्चर या कुछ ऑप्टिमम मॉइस्चर होना जरूरी होता है। अगर उस जगह पे वो सब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप कभी भी गेहूं उगा नहीं सकते। ऐसे ही हमें एवरी फैक्टर्स को देख के एक मॉडल को बिल्ड करना होता है, एंड दिस चैलेंज इज सॉल्व्ड बाय साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग साइंटिस्ट। आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ यूज करना है और यूज करके उसका फायदा उठाना है। क्योंकि हम जैसे लोग बहुत उसके ऊपर रिसर्च करके वो सब करके लास्ट में एक मॉडल को आपके सामने रखते हैं, इसलिए आपको उसके बारे में ज्यादा सोचने का नहीं। मैं सोचता हूं कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया। अभी मैं एक एग्जाम्पल को लेके ये बताना चाहता हूं कि मशीन लर्निंग मॉडल्स जो होता है वो आसपास के लोगों से बेहतरीन होता है। ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए अभी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप अभी एक नए फार्मर है और आप जाके दूसरे फार्मर्स को पूछेंगे कि यहाँ पे क्या उगाना अच्छा है, तो वो बोल देता है कि यहाँ पे गेहूं उगा लो क्योंकि मुझे यहाँ पे गेहूं उगाने से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर वहां पे चावल उगाएंगे तो आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा होने का चांसेस होता है, पर ये आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आपको वो फार्मर ने बताया नहीं। वो फार्मर ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसने वहां पे चावल कभी ट्राई ही नहीं किया है। तो ऐसे होके क्या होता है ना, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। हम मान सकते हैं कि गेहूं से आपका प्रॉफिट कुछ हद तक मिल सकता है, पर आप चावल उगाने से जिस हद तक प्रॉफिट को ला सकते थे वो अभी ला नहीं सकते। अभी मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज करने से आपको ये कैसे पता चलेगा। हम साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वहां पे जाके वहां पे जो मॉइस्चर है, वहां पे सनलाइट का इंटेंसिटी जो है, वहां पे जो सॉइल टाइप है, उस सबको स्टडी करके हम एक प्रिडिक्शन बना के रखते हैं और हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे गेहूं उगाने से ये यील्ड मिल सकता है या चावल उगाने से ये यील्ड मिल सकता है। तो हम आपको ये सब स्टडी करके लास्ट में बताते हैं कि आप यहाँ पे चावल उगाइए क्योंकि चावल उगाने से आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। गेहूं से प्रॉफिट हो सकता है पर गेहूं का प्रॉफिट इज लेस देन चावल का प्रॉफिट। इसलिए आपको मशीन लर्निंग पे ही डिपेंडेंट करना अच्छा हो जाता है और मशीन लर्निंग को हम इतना एक्सपीरियंस दिलवा देते हैं कि उसको पिछले 50-60 साल का जो भी डाटा है उसमें हम फीड करवा देते हैं। पर कोई आप दूसरे फार्मर से पूछते हैं तो वो कभी भी बता नहीं सकता क्योंकि उसका करियर में वो सिर्फ 5-6 साल ही फार्मिंग किया होगा या सिर्फ 10 साल ही फार्मिंग किया होगा। इसीलिए मशीन लर्निंग इज मोर बेटर देन द आसपास के लोगों। ये बता के मैं मेरा वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो लाइक हुआ है तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि फार्मर्स सुखी रहे और हमारे आजकल के नेताओं जो फार्मर्स को गरीब कहते हैं वो कभी ना कहे आगे। ये तभी हो सकता है जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। यही कह के मैं मेरा वीडियो को अंत करना चाहता हूँ। बाय बाय।